हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी बड़े अच्छे होंगे, मौज ले रहे होंगे। तो आज अपन बात करते हैं कि इजराइल ने एक नया डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है जिसका नाम है आयरन बीम। आयरन डोम का नाम तो आपने सब लोगों ने सुना होगा कि वो एक डिफेंस सिस्टम है। जैसे अपने इंडिया के पास है S-400, S-300 कि आसमान में जितनी भी मिसाइल आती हैं, S-400 400 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल को मार गिराता है और S-300 300 किलोमीटर की रेंज में आता है। उसको मिसाइल हो गया, ड्रोन हो गया या फिर अपने मोटार हो गए या कोई एरोप्लेन हो गया, उन सबको मार गिराता है। सेम उसी सिस्टम पर, उसी अपना जो डिफेंस प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया पर उन्होंने आयरन बीम तैयार कर लिया है। और आयरन बीम से मतलब है इन्होंने लेज़र बीम तैयार कर लिया है। देखो ये मिंट का आर्टिकल है कि इजराइल टेस्ट न्यू लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम। और इन्होंने बताया है कि द आयरन बीम विच इज डेवलप्ड बाय द राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम इज यूजिंग डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम एंड कैन गो ए लॉन्ग वे इन प्रोवाइडिंग एरियल डिफेंस। यानी जो वायु अपने सुरक्षा की बात आती है तो उसमें ये डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। इसके साथ साथ ही जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट ने भी ट्वीट किया है कि इजराइल हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यू आयरन बीम लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम। यानी आयरन बीम नाम का एक डिफेंस सिस्टम इजराइल ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, परीक्षण कर लिया है। और इन्होंने बताया है कि ये दुनिया का पहला एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम है जो आने वाले यूएवी यानी अनआर्म व्हीकल्स को, रॉकेट्स को और मोटार को शूट डाउन कर सकता है एट $3.50 यानी $3.5 $3.5 की कॉस्ट में। ये एक आने वाले यानी अपकमिंग यूएवी की बात कर रहे हैं अपन, रॉकेट्स की बात कर रहे हैं अपन और मोटार की बात कर रहे हैं, इनको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी इतना कॉस्ट इफेक्टिव है। और फिर उन्होंने बताया कि इट में साउंड लाइक साइंस फिक्शन, यानी एक साइंस फिक्शन जैसा लगता है, इमेज नहीं लगता है, बट इट इज़ रियल। ये एक रियल है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया है। अब ये काम कैसे करता है वो अपन एक वीडियो में देखते हैं। तो ये है एक वीडियो आयरन डिफेंस के, जो अपना आयरन डोम बना है इन्होंने उसकी, वो अपन अभी चलाते हैं। आप इसको आराम से देखिए। तो जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा है कि ये सिस्टम मोटार को, यूएवी को और जो अनआर्म्ड व्हीकल है उनको भी आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको हवा में ही मार सकता है। अब अपन बात करते हैं कि और भी इजराइल जो पीएम है नेफ्ताली बेनेट, उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा है कि इजराइल हैज सक्सेसफुली टेस्टेड न्यू आयरन बीम लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम, जो पहला एनर्जी बेस्ड सिस्टम है दुनिया का और ये $3.5 की कॉस्ट पर आता है। और फिर उन्होंने कहा है कि फरवरी तक वुड बिगिन यूजिंग द सिस्टम विद इन ए ईयर। यानी उन्होंने फरवरी में ऐसा कहा था कि हम एक साल के अंदर अंदर इसको यूज़ करना भी इस्तेमाल, यानी इनको इस्तेमाल करना भी शुरू कर देंगे। फिर आगे भी बताया गया है कि इजराइल हैज़ ऑलरेडी डेवलप्ड और डिप्लॉयड ए सीरीज ऑफ सिस्टम मेन टू इंटरसेप्ट एवरीथिंग फ्रॉम लॉन्ग रेंज मिसाइल्स टू रॉकेट लॉन्चेज
from just few kilometer miles away. It has also outfitted its tanks with a missile defense system. यानी इन्होंने बताया है कि इजराइल ने हर चीज़ वो डेवलप कर ली है, चाहे वो लंबी दूरी की मिसाइल्स हो, चाहे वो कम दूरी की मिसाइल्स हो, और यहाँ तक कि जो टैंक हैं इजराइल के, उन पर भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम वहाँ पर उन्होंने लगा दिया है। अब उन्होंने ये तैयार करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, वो भी अपन देखते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि ये इजराइल का मैप है, और ये यहाँ पर एक गाजा पट्टी है जिस पर हमेशा विवाद बना रहता है, और ये वाला जो वेस्ट बैंक वाला इलाका है, यहाँ पर भी हमेशा इजराइल के साथ विवाद बना रहता है। तो जो गाजा पट्टी है, इसको कंट्रोल करता है हमास। हमास ग्रुप है पैलेस्टीन का, जो पैलेस्टीन है उनको पैलेस्टीन इनको सपोर्ट करते हैं, और ये यहाँ से रॉकेट लॉन्चेस करते रहते हैं यहाँ पर बार बार, और इनका जो आयरन डोम है वो इनको डिफ्यूज़ करता रहता है। अब जो आयरन डोम है, इनका आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, वो एक रॉकेट को लॉन्च करने में बहुत ही, यानी $10,000 की लगभग एक बार जब स्ट्राइक करता है, यानी एक रॉकेट लॉन्चर को वहाँ पर ख़त्म करेगा तो इनको $10,000 का कॉस्ट इफेक्टिव आके पड़ेगा। और वहीं आयरन बीम की अगर अपन बात करते हैं तो आयरन बीम वही काम $3.5 में कर देगी। आप समझ के देखिए कितना ये चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव हो चुकी है, इसलिए इन्होंने ये एक तरीका निकाला है। फिर बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो काम करने में बात करते हैं कि आयरन बीम यूजेस एक फाइबर लेजर करती है जो टारगेट को 4 से 5 सेकंड में ही ख़त्म कर देती है। यानी एक बार फायर हो गई, फायर के 4-5 सेकंड में ही टारगेट ख़त्म हो जाता है, और ये टारगेट को खुद भी लोकेट कर सकती है। और जो इनका अलग से डिफेंस सिस्टम होता है, यानी जो सर्विलांस सिस्टम होता है, रडार सिस्टम होता है, वो भी इंटरसेप्ट करके, ये पहले इंटरसेप्ट करेगा कि कहाँ पर टारगेट आ रहा है। जैसे यहाँ पर सर्विलांस सिस्टम लगाया गया है और यहाँ से कोई रॉकेट लॉन्चर हुआ है और यहाँ से कोई रॉकेट आ रहा है। अब ये जो सर्विलांस सिस्टम है, इसको डिटेक्ट करके जो यहाँ पर आयरन बीम लगा हुआ है, इसको सिग्नल भेजेगा और ये इसको लेजर से यहाँ पर ख़त्म कर देगा। तो इस प्रकार से काम करता है। फिर बात करते हैं कि जो बताया गया है कि द कॉस्ट ऑफ ईच इंटरसेप्शन यानी इज नेग्लिजिबल ही है, क्योंकि $3.5 बहुत ही मामूली अमाउंट होता है किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने में। लेकिन जो आयरन डोम था वो करता था $1,00,000 से $1.5 करता था एक शॉट फायरिंग करने में। यानी कितना बड़ा है उनका नुकसान होता था हर एक चीज़ को ख़त्म करने में। जितना भी उन पर मिसाइल अटैक होते थे उनको ख़त्म करने के लिए अब सिर्फ ना के बराबर ही उनके ऊपर कॉस्ट आ रही है। इस मैप में दिखाया गया है कि किस प्रकार से काम करता है। इस प्रकार से लेज़र व्हीकल में लगा होगा या फिर वैसे भी लगा होगा, ज़मीन पर भी लगा के रख सकते हैं, और ये कोई एरियल ऐसे जो टारगेट आ रहा है उसको ये ऐसे लेज़र से मारकर अपने आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इंडिया की, अपन कैसे इजराइल से बात करके इसको अपने देश में ला सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी से अपने को किस प्रकार से फ़ायदा हो सकता है। तो हम सबको पता है कि चाइना के पास जो UAV है, यानी जो अनआर्म्ड व्हीकल्स हैं जिनको अपन ड्रोन बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा है। और उन ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए, क्योंकि अभी तक अपन इंडिया है वो अच्छी क्वालिटी के यानी लॉन्ग रेंज के ड्रोन्स डेवलप नहीं कर पाया है, बल्कि चाइना के पास वो ड्रोन्स बहुत ही बड़ी मात्रा में अवेलेबल हैं। और पाकिस्तान ने भी टर्की से जो ड्रोन बनाती है, वो टर्की से जो ड्रोन बनाए गए हैं, जो अजरबैजान ने भी यूज़ किए थे टर्की से खरीदे हुए जो, वो भी पाकिस्तान यूज़ कर रहा है। तो अगर ये डिफेंस सिस्टम अगर हम अपने देश में ला सकते हैं इजराइल से बात करके, तो अपन पाकिस्तान को भी आराम से काउंटर कर सकते हैं और चाइना को भी आराम से ईजिली अपन काउंटर कर सकते हैं। अब इंडिया और जो अपने इजराइल के रिलेशन है, सबको पता है कितने मजबूत है, आप लोगों को पता है इनके दोनों की मजबूती के बारे में। तो आप लोग बताइए, अगर इंडिया को इजराइल से इस डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करनी चाहिए कि नहीं। अगर अपन बात करते हैं, इंडिया की सरकार अगर इनसे बात करती है तो अपने को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, उस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को बताना है। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं। अगर इंडिया को भी ऐसा सिस्टम इजराइल से बात करके एक्वायर करना चाहिए या उनके साथ मिलकर बनाना चाहिए, उसके बारे में बताना है। और आप लोगों को सुझाव भी देना है कि हम किस जगह पर और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। टेलीग्राम की बात करते हैं, तो टेलीग्राम है अपना @संकलन क्लासेस। अपन बात करें @संकलन क्लासेस, जिसमें C कैपिटल है और S कैपिटल है। आप टेलीग्राम पर ये सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आपको हिंदी में अपने चैनल का नाम नज़र आएगा, संकलन। ये आपको ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो वहीं से मिलेगी, और वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको वहीं से मिल जाएगा। तो आज की अपन वीडियो यहीं पर रखते हैं, छोटी सी वीडियो थी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।